गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीलम, एसोसिएट प्रोफेसर, बनवारी लाल जिंदल कॉलेज तोशाम। आज का ये हमारा टॉपिक बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स, कल हमने जाना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता झगड़े निवारण संगठन में जिला फोरम और राज्य आयोग किस प्रकार कार्य करते हैं, और आज हम इसमें जानेंगे कि राष्ट्रीय आयोग का गठन कैसे होता है और वो कैसे कार्य करता है। राष्ट्रीय आयोग में भी कुल 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य। अध्यक्ष के पद पर उस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो। राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से की जाती है। अन्य जो 4 सदस्य हैं उनकी नियुक्ति भी केंद्र सरकार ही करती है, और इन सदस्यों के लिए ज़रूरी है कि इनको अर्थशास्त्र, कानून, वाणिज्य, लेखा, उद्योग, सार्वजनिक मामलों पर प्रशासन संबंधी ज्ञान और अनुभव हो, और इन 4 सदस्यों में भी एक स्त्री का होना अनिवार्य है। इसके बाद आ जाता है नियुक्ति और कार्यकाल। राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से की जाती है। आयोग के अन्य 4 सदस्यों की नियुक्ति एक चुनाव समिति की सिफारिश के अनुसार की जाती है। चुनाव समिति में शामिल होते हैं सर्वोच्च न्यायालय का कोई वर्तमान या रिटायर्ड न्यायाधीश, और ऐसे जो न्यायाधीश का नाम है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ही अनुमोदित किया जाता है। ये न्यायाधीश ही चुनाव समिति का अध्यक्ष होता है। सेकंड इसमें आ जाता है भारत सरकार में कानूनी मामलों के विभाग का सचिव, और थर्ड आ जाता है भारत सरकार में उपभोगी मामलों के साथ संबंधित विभाग का सचिव। राष्ट्रीय आयोग के प्रत्येक सदस्य की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है। यदि 5 वर्ष के कार्यकाल से पहले किसी की भी जो आयु है, किसी भी सदस्य की आयु 70 वर्ष हो जाती है तो फिर उस सदस्य को रिटायर कर दिया जाता है, और राष्ट्रीय आयोग में भी किसी सदस्य को दोबारा नियुक्ति नहीं दी जा सकती। इसके बाद आ जाता है राष्ट्रीय आयोग का अधिकार क्षेत्र। यहाँ भी जो अधिकार क्षेत्र 2 तरह का है, एक है प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र और दूसरा है अपीलीय अधिकार क्षेत्र। प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र में कि कोई भी उपभोक्ता जिसकी शिकायत 1 करोड़ रुपए के मूल्य से अधिक माल एवं सेवाओं और मुआवजे की मांग के साथ संबंधित हो। यहाँ राशि कितनी है? 1 करोड़, 1 करोड़ से अधिक। तो ऐसी शिकायत केवल राष्ट्रीय आयोग के पास ही की जा सकती है। सेकंड आ जाता है इसमें अपीलीय अधिकार क्षेत्र। देश के जो भिन्न भिन्न राज्यों में राज्य आयोग स्थापित किए गए हैं, राज्य आयोगों के पास जो उपभोक्ता संबंधी मामलों के जो आते हैं विवाद आते हैं, उनमें यदि कोई भी पक्ष निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वो अपनी जो अपील है वो राष्ट्रीय आयोग के पास कर सकता है। माने राज्य आयोग के किसी भी निर्णय के विरुद्ध अपील राष्ट्रीय आयोग के पास की जा सकती है। और इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय आयोग को भी यह अधिकार प्राप्त है कि वो किसी राज्य आयोग द्वारा सुनी जा रही शिकायत संबंधी सारा रिकॉर्ड अपने पास मंगवा सकता है। यदि राष्ट्रीय आयोग ये अनुभव करें कि उस राज्य आयोग ने कानूनी अधिकार क्षेत्र की सीमा का अतिक्रमण किया है, माने अपने अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग किया है, तो ऐसे में यदि उसने अपने कानूनी अधिकार क्षेत्र का सही ढंग से प्रयोग नहीं किया तो ऐसे मुकदमे भी राष्ट्रीय आयोग अपने हाथ में ले सकता है और उससे संबंधित उचित जो आदेश है वो जारी कर सकता है। माने अपने पहल करके वो किसी भी राज्य आयोग से वहाँ चल रहा उपभोक्ता मामलों संबंधी मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। इसके बाद आ जाता है राष्ट्रीय आयोग के निर्णय। राष्ट्रीय आयोग में जो निर्णय हैं वो बहुमत द्वारा लिए जाते हैं। राष्ट्रीय आयोग को एक असैनिक न्यायालय वाले अधिकार प्राप्त हैं। वो किसी व्यक्ति को आयोग के पास पेश होने के लिए आदेश जारी कर सकता है, और राष्ट्रीय आयोग को ये अधिकार प्राप्त है कि वह मुकदमे संबंधी दस्तावेज और किसी भी तरह का जो रिकॉर्ड है उससे संबंधित अपने पास मंगवा सकता है। राष्ट्रीय आयोग के किसी आदेश का पालन न करने के कारण दोषी को कम से कम 1 मास और अधिक से अधिक 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान भी इसके अंतर्गत किया गया है।
राष्ट्रीय आयोग सभी राज्य आयोगों के ऊपर एक प्रशासकीय नियंत्रण भी रखता है, चाहे वो जिला फोरम है, चाहे राज्य आयोग है, इन सब के ऊपर वो अपना प्रशासकीय नियंत्रण रखता है। राष्ट्रीय आयोग के फैसले के विरुद्ध अपील केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही की जा सकती है। जिला फोरम की अपील राज्य आयोग में, राज्य आयोग की अपील राष्ट्रीय आयोग में, और राष्ट्रीय आयोग के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। और ऐसी अपील राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्णय देने के 30 दिन के अंदर ही करनी आवश्यक होती है। और यदि सर्वोच्च न्यायालय देरी के कारण से संतुष्ट हो, माने किसी ने 30 दिन के बाद अपील की है और वो कारण बता रहा है कि 30 दिन के अंदर वो क्यों नहीं कर पाया अपील, और सर्वोच्च न्यायालय उस देरी के कारण से यदि संतुष्ट है, जो कारण उस व्यक्ति द्वारा बताए गए हैं या संस्था द्वारा बताए गए हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय 30 दिन के पश्चात भी अपील दाखिल कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है सेकेंड ईयर का। अब आपको एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से जुट कर करनी है। आपके एग्ज़ाम्स कभी भी हो सकते हैं। जैसे ही कोई निर्णय यूनिवर्सिटी लेगी इस बारे में, तो आपको इस ग्रुप में भी, स्टूडेंट्स के ग्रुप में भी सूचित कर दिया जाएगा। और पूरे सिलेबस से रिलेटेड यदि आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप इस ग्रुप में भी सेंड कर सकते हैं, या फिर जो मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है उस पर भी आप सेंड कर सकते हो। लेकिन आप लोग तैयारी अपनी अच्छे से करो और पूरी तैयारी रखो एग्ज़ाम के लिए, कि कभी भी तैयार हों, लेकिन आपकी ओर से उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।